सन 2009 में यूएस पुलिस को रेड ओक के घने जंगलों के बाहर एक वाइट एसयूवी कार खड़ी हुई मिलती है जिसके दरवाजे लॉक्ड होते हैं और उसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान होता है, कुछ कैश पड़े होते हैं और पड़े होते हैं 3 लोगों के जूते। लेकिन जो वहां पे नहीं मिलता वो होती है जेमिसन फैमिली। कार जेमिसन फैमिली की होती है एंड उस फैमिली में 3 मेंबर्स थे, बॉबी जेमिसन, उनकी वाइफ शैरलिन जेमिसन और उनकी 6 साल की बेटी मैडी जेमिसन। पुलिस को लगा कि जेमिसन फैमिली वहां पर पिकनिक मनाने आई है, लेकिन वो जंगल इतना खतरनाक और खौफनाक होता है कि लोग वहां पर जाना अवॉइड ही करते थे और 6 साल के बच्चों को लेकर तो वहां पे कोई भी जाना पसंद नहीं करेगा। थोड़ी देर वहीं वेट करने के बाद पुलिस खोजबीन करती है, लेकिन जब कोई वहां से जंगल से बाहर नहीं आता और उनको वहां पे कुछ नहीं मिलता तो पुलिस अपना रुख मोड़ती है जेमिसन फैमिली के घर की तरफ। उनके घर जाके वो उनका सीसीटीवी कैमरा खंगालती है और बाकी सारे कैमरे में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन उनके ड्राइंग रूम के कैमरे में एक ऐसी चीज मिलती है जिसको देखने के बाद, जो फुटेज देखने के बाद पुलिस बहुत ही अजीब सा फील करती है। बिकॉज जो फैमिली के 3 मेंबर्स थे वो एक ही डायरेक्शन में विंडो के बाहर देखे जा रहे थे और कम से कम 10, 15, 20, 30 मिनट तक देखे जा रहे थे। चलो पेरेंट्स का तो समझ में आता है कि उन्होंने कुछ अजीब सी चीज देखी होगी, लेकिन वो 6 साल की बच्ची जैसे खेलना कूदना चाहिए था, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए था, वो भी कंटिन्यूसली आधे घंटे से उस खिड़की के बाहर देख रही थी। कंटिन्यूसली एक ही जगह पे देखने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो फैमिली बाहर आती है और अपने आस पड़ोस के लोगों को बोलती है जमीन देखने जा रहे हैं, हम शिफ्ट होना चाहते हैं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखती है, उनको ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो धीरे धीरे 1 साल बीतता है, 2 साल बीतता है, तो ये केस ठप सा पड़ जाता है और जेमिसन फैमिली कहां गायब हो जाती है किसी को कुछ नहीं पता होता। लेकिन 4 साल बाद सन 2013 में उस जंगल में यानी कि रेड ओक के घने जंगलों के बीचों बीच 3 स्केलेटन मिलते हैं और वो स्केलेटन होते हैं 2 एडल्ट्स, मेल फीमेल और एक 6 साल की लड़की का। वो स्केलेटन जेमिसन फैमिली के होते हैं और जब पुलिस उन स्केलेटन्स को लेती है वहां से और उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है उनको, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक और अजीब सी चीज पता चलती है कि रिपोर्ट में जो कॉज ऑफ डेथ वाला सेक्शन होता है उसके आगे लिखा होता है अनडिटरमाइंड। उस रिपोर्ट में मेंशन्ड होता है कि 9 लोगों को जहर दिया गया था, 9 लोगों को किसी चीज से मारा गया था, ना कोई गोलियों के निशान थे, ना कुछ ऐसी चोट थी वहां पर उनके स्केलेटन में जिससे ये साबित हो कि ये रीजन था उनकी मौत का। सवाल वहीं का वही है कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम की विंडो के बाहर ऐसा क्या देखा था जिसने मजबूर कर दिया जेमिसन फैमिली को एक जंगल में अपनी जान देने के लिए।